हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 333 लिख कर रीडिंग के साथ जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, एनर्जीज ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय सेजिटेरियस। पर्सन किस स्थिति में है इस समय। आप इन्हें अगर अप्रोच करोगे या कर चुके हो तो लगा होगा कि ये इंसान थोड़ा रिजिड हो रहे हैं, या आप इन्हें अप्रोच करोगे तो आपके मन में ये आ रहा है कि ये पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स देंगे, ये अभी ऐसा रिस्पॉन्स देंगे। सो मैं बोलूँगी अगर आप अभी अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो तो मत अप्रोच करना, थोड़ा समय ले लो यहाँ पर, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, विच मीन्स कि अभी ये किसी को भी यहाँ पर अपनी तरफ से ना किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए या अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से किसी सिचुएशन में हैप्पीनेस देखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इंसान पास्ट को लेकर ही बैठा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये हो गया, वो हो गया इसकी लाइफ में, और ये कभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्होंने हर चीज़ दूसरों पे ब्लेम कर रखी है। देन यहाँ देखा जाए तो 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान किसी चीज़ की उम्मीद में बैठे हैं कि यूनिवर्स इनको कुछ देंगे, इनको लाइफ में कुछ सक्सेस देंगे, इनको लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिलेगी, इन्होंने लोगों के लिए बहुत किया है, इनको उसका रिजल्ट मिलेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम बनाकर बैठे रहेंगे। इनके लिए लाइफ में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है किसी तरीके से इनकी लाइफ में कुछ सपना इनका पूरा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर ये बहुत अपसेट है अभी इस टाइम पर। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर आप अप्रोच करना चाह रहे हो तो अभी रुक जाना, उनको अप्रोच मत करना, क्योंकि वो है ही नहीं उस मूड पर। ब्रेक टाइप होता ना कि किसी ने ब्रेक ले रखा है सब चीज़ों से, किसी ने अपने आप को आ, हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में डाला हुआ है, किसी ने अपने आप को बहुत ओवर थिंकिंग में डाला हुआ है, किसी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में डाला हुआ है। ये वो एनर्जी है। तो इसको अगर आप कुछ समझाओगे बिना, अगर ये इससे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश भी करोगे, या कहीं ना कहीं चल माफ़ करते हैं यार, छट परे, चीज़ें ठीक करते हैं, ये उस स्थिति में, उस मेंटल स्थिति में है ही नहीं कि ये समझ जाएं। इन्हें यही लगेगा कि शायद अभी भी आपका कुछ फ़ायदा होगा, आपकी कुछ नीड होगी, इसलिए आप इन तक पहुंच रहे हो। मैं इनकी अभी आपके लिए एनर्जी नहीं देख रही हूँ, ये इनकी ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ कि इन्हें कोई अगर रिस्पेक्ट भी देगा ना तो इनको लगेगा अरे यार इसको कोई काम होगा तभी रिस्पेक्ट दे रहा है। ये एक ऐसे माइंडसेट में बंधे हुए हैं, या कंडीशनिंग हो सकता है ऐसी हुई है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड भी बताता है कि ये पास्ट से बाहर ही नहीं आए हैं, ये विक्टम जो एक मेंटालिटी होती है उससे बाहर ही नहीं आए हैं। ये अपने आप को बहुत हद तक ना खुद ही जवाब देना, खुद ही सवाल कर लेना, ऐसी एनर्जी में रखते हैं, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी इनके पास पहुंचना या इनको इनसे कनेक्ट करना सही रहेगा आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो, पता नहीं, मुझे नहीं लगा, मैंने आज तक कभी किसी राशि में बोला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस में से कोई जाना चाह रहा है, कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है, तो अभी रुकना। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल आपके लिए जो ऊर्जा है दैट इज़ आपके पर्सन को आपसे अटैचमेंट है। आपके और इनके हो सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप भी रहे हैं, आप दोनों एक ही फैमिली में से हैं, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप के बाद एक फैमिली आप दोनों की बनी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी रखते हैं, इन्हें लगता है कि आप एज अ स्पाउस परफेक्ट हैं। ठीक है, दूसरा आप बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत काइंड हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल बताता है कि सोसाइटी वाइज और अगर स्टेटस वाइज भी देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा जो है, कहते हैं ना एक वाइब, कहते हैं ना इंसान की पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं
एक उसका नेचर, उसकी उसकी कंडीशनिंग को बताता है। तो आप वो हैं जो मतलब एक सॉलिड पर्सनालिटी हैं, आपकी कंडीशनिंग बहुत सॉलिड वे में हुई है, आप बहुत रिस्पेक्टेबल हो सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा आप जो हैं अच्छे हैं। टू मच अच्छा होना भी कई बार जो है ना चीज़ों को ख़राब कर देता है, तो आप टू मच अच्छे हैं इनके लिए, ठीक है। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, ऐसी एनर्जी है। आप बहुत लॉयल हैं, इस इंसान के मन में ये आता है कि आप बहुत लॉयल हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, और जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ काम वहाँ काम, जहाँ पर इमोशन वहाँ इमोशन, ऐसी एनर्जी है। स्टेटस वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप मैच करते हैं, ठीक है। मैरिज, यूनियन, रिकन्सिलेशन और चीज़ों को फिर से बातचीत करके ठीक करना, और अगर हो सकता है तो आप लोगों का एक दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप को ठीक करने के बाद रोका होना, या एंगेजमेंट होना, या कमिटेड हो तो फैमिली को इन्वॉल्व करना, ऐसे इस बारे में ये सोचते ज़रूर हैं, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचाया जाए, विच मीन्स कि आप और ये अगर अब इंडिविजुअल अलग अलग घूम रहे हो तो वापस एक साथ आ जाओ, ठीक है। बहुत जो है इंडिविजुअल घूम लिए या बहुत इंडिपेंडेंसी आजमा ली, अब वापस अपनी लाइफ में रीयूनाइट हो जाए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि कल्चर और फैमिली और सोसाइटी की वजह से कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हो रहे हो, ये आपसे दूर नहीं हो रहे, ठीक है। नाउ वी हैव, हाँ मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें भी आ रही हैं, ओके। नाउ वी हैव द इंटेंशंस फॉर यू। इंटेंशंस है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इंटेंशंस यही है कि ये जा नहीं सकते आपकी लाइफ से, ये रेस्टलेस हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, इन्होंने बहुत बार चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, इन्होंने बहुत बार सिचुएशंस ठीक करने की कोशिश करी है, इनको हर कोई अपोज कर रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि ये बहुत जो है ना अपनी तरफ से कोशिशें कर चुके हैं, बट कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है इनके, कुछ भी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चल नहीं रही है। तो इनको ये लग रहा है कि अरे यार, गिव अप तो नहीं करते हैं बट एक पॉज लेकर रखते हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी इंटेंशंस नहीं है गिव अप करने की, इनकी इंटेंशंस मेहनत करने की ही हैं और रिजल्ट निकालने की ही हैं। इस रिश्ते में से रिजल्ट निकालने की ही इंटेंशंस हैं। द डेविल यही कह रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि खुद ही जवाब दो, खुद ही सवाल करो, तो डेविल भी यहाँ पर यही कह रहा है कि उन्हें नहीं लगता कि उनको अपनी पकड़ छोड़नी चाहिए इस रिश्ते में से। अभी भी वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अभी भी वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं। ये अटैचमेंट हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो किसी के लिए जो है ना डेस्परेशन हो सकती है, तो वो है आपके लिए इनको, ठीक है। तो डेविल यहाँ पर यही बताता है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करना चाहते, बट अपना कंट्रोल, अपनी ईगो को भी कहीं ना कहीं अभी छोड़ना नहीं चाह रहे। एक पॉज ले रखा है इन्होंने। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, ओके। ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में 8 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज जो आप लोगों के बीच में है ना, दैट इज, देखो 7 ऑफ कप्स के बाद ये ऊर्जा आती है, विच मीन्स कि बहुत कुछ है जो इन्हें पाना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, बहुत कुछ लाइफ में है, उसका शुक्रिया नहीं है, बट बहुत कुछ पाना है, उस चीज़ की वजह से आपसे दूर हो रहे हैं। दूसरा ब्लॉकेज यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं पास्ट में इनका दिल टूटा है, जिसकी वजह से ट्रस्ट इशू आए हुए हैं। तीसरा यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जो भी बातें लेट गो करनी है ना, उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे, और लेट गो नहीं करेंगे या कोई पास्ट पर्सन को लेट गो नहीं करेंगे या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहेंगे, तो फिर तो ब्लॉकेज आएगी ही आएगी, है ना। पास्ट से फोकस नहीं हट रहा, आज में नहीं जी रहे, रिस्क नहीं लेना चाहते, लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते। इनको ये है कि जैसा सबने किया वैसा आप भी करोगे, या हो सकता है आपके मन में ये चीज़ें हैं, आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, आप कहीं ना कहीं अभी फोकस नहीं हटा पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हो सकता है ये कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे कि इनको सबसे, हो सकता है सबसे अलग होकर ये फैसला करना पड़े, सारे हर कोई इनके खिलाफ है और इन्हें अकेला इस रिश्ते को बनाने के लिए ये एक्शन लेना पड़े, ये इनिशिएट लेना पड़े, बट वो हिम्मत नहीं आ रही है। नेक्स्ट एक्शन इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मैंने पहले कार्ड से बता दिया, अभी अगर आप इस इंसान से कोई उम्मीद चाह रहे हो सेजिटेरियस, तो ये इंसान एक डेड एनर्जी की तरह है, जहाँ पर ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, बट कहीं ना कहीं इनका दिमाग ना
कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सब कुछ संभालना चाहिए, मुझे रिबेलियस होकर सब कुछ सबके खिलाफ जाकर अपने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। कभी यार नहीं यार क्या कर पाएंगे यार, पता नहीं क्या होगा यार, नहीं हो पाएगा यार, हमें ये तो दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ माई कॉफ़ी। ओके, तो ये वाली है यहाँ पर। टेन ऑफ सॉर्ड्स हिम्मत हारने की बात करता है, मुझे नहीं लगता ये इंसान एक्शन ले रहे हैं। बट मैं बताऊं, अभी नहीं ले रहे हैं ये एक्शन, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 4 वीक्स में एक्शन ले सकते हैं, अगले 4 महीनों में, ओ हफ्तों में। क्योंकि एरीज आ रहा है, ये एंडिंग की बात कर रहा है और न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, विच मीन्स पास्ट को लेट गो करेंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे, बट ये 4 वीक्स के अंदर होगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, देन वी हैव द इमीडिएट आउटकम किंग ऑफ सॉर्ड। इमीडिएट आउटकम किंग ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि इमीडिएट कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। कुछ छुपा हुआ था, कुछ बातें छुपी हुई थी, कोई इंसान की बात छुपी हुई थी, इस इंसान का कुछ सच छुपा हुआ था, कोई मैनिपुलेशन कर रहा था, कोई ना कोई इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो रहा था, और कुछ सवाल जवाब नहीं थे, कुछ फ्यूचर नहीं था, वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, हो सकता है रिगार्डिंग थर्ड पर्सन भी कोई क्लैरिटी आपको मिले इमीडिएट फ्यूचर में। ठीक है, NJVCQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कांस्टेंट, ये आपको भूल तो नहीं सकते, स्टक तो हैं आपके ऊपर। ठीक है, तभी मैंने कहा कि हो तो सकती हैं चीज़ें ठीक, बट अभी नहीं नज़र आ रही, अभी ये फ़िलहाल है नहीं उस माइंड सेट में ना। आप जैसा फील, आपके तरफ जो ये फील करते हैं ना, किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कहना है इन्हें आपसे, बहुत सारी बातें। या परफेक्ट फॉर मी, ये बात मैंने पहले ही बोली है कि एज अ स्पाउस आपको देखते हैं, तो ये चीज़ नज़र आ ही रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो चेकआउट करते हैं। देखो, यहाँ हो सकता है मैरिज हुई भी है, और या फिर इनकी मैरिज के बारे में बातचीत चल रही है, और ये फैमिली के अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। ठीक है, और अगर आपको ये कहा गया है कि इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके रिश्ते में। ओके, फैमिली हीलिंग पर काम कर रही है, फैमिली इस पेन को एंड करना चाहती है, बट फैमिली कहीं ना कहीं अभी आपको भी बिट्रेयल की तरह देख रही है। आपने बिट्रे किया, आपने कहीं ना कहीं चीज़ें समझी नहीं, आप कहीं ना कहीं उनको समझे नहीं, आपने जो है उनके अकॉर्डिंग ना चलकर बहुत बड़ी गलती करी। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, उन्हें लग रहा है आप चीज़ें एंड करना चाहते हो। इन्हें है अभी भी उम्मीद, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, बट फिलहाल के लिए जो सोच है ना, वो सोच वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। किसी के लिए अगर गलत दिमाग में बैठ जाए ना कि ये गलत है, तो उसके लिए अच्छा कुछ, जो भी उसकी अच्छाई भी होगी ना, वो भी बुरी दिखेगी। तो अभी फिलहाल टाइमिंग ऐसा चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल कोई एक्शन की उम्मीद मत रखो। बट मैंने 4 वीक्स की पहले ही बात करी है, और मुझे फिर से 1 महीने की एनर्जी दिख रही है कि कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ बैलेंस के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए, रिश्ते में न्याय के लिए, रिश्ते में मैं बोलूँगी यहाँ पर किसी तरीके के सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। धनु राशि, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड है आपसे भी। ओके, और अगर आप कर पाएँ तो ही, क्योंकि जनरल रीड है, तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरी सुनकर एडजस्टमेंट्स कर लो, नहीं। अगर आप कर पाएँ तो इट्स ओके, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अब आपको ये कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट करो अपने लिए, अपने आप को एडजस्ट करो अब इस इंसान के बिना। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को वो मोटिवेटेड रखो, किसी और के ऊपर इतनी कोडिपेंडेंसी मत रखो फिर। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।